दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी। आज फिर से मैं यही बात करने के लिए आया हूँ दोस्तों कि भारत का संविधान और किस्मत के बारे में, सुपर नेचुरल पावर के बारे में, ये सारे गतिविधि के बारे में फिर से बात करने वाला हूँ। दोस्तों, एक रास्ता है और उसमें गड्ढा है, तो क्या वो जिम्मेदार रास्ता बनाने वाला नहीं है? रास्ता बनाने के बाद जो उस रोड के जिम्मेदार है कि उसको जो है देख रेख करने का जो जिम्मेदार है जिसको दिया गया है, क्या उसका जिम्मेदार नहीं है दोस्तों कि आपस से आकर चेक करे, अगर कुछ हुआ है तो उसको ठीक करे? क्या ये उसका जिम्मेदार नहीं है दोस्तों? अगर है तो दोस्तों हम लोग सब चुप क्यों रहते हैं? क्यों चुप रहते हैं हम लोग? किस्मत के लिए ना, कि हाँ हमारा किस्मत है। दोस्तों, हम कब तक प्रार्थना करेंगे? कब तक प्रार्थना करेंगे कि किसी तरह से ये रोड ठीक हो जाए, किसी तरह से पानी का समस्या ठीक हो जाए? अभी हाल फिलहाल में मैंने एक जगह से सुना कि वहाँ पे पीने का पानी की समस्या हो रही है। वहाँ पर सरकार रोक लगा रहा है कि वहाँ पे 2 बार 3 बार चाष मतलब खेती ना किया जाए करके। क्या दोस्तों वहाँ पे छोटा छोटा तालाब नहीं बनाया जा सकता है पानी को रखने के लिए, और उस पानी को व्यवहार नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, हमारे खुशियाँ, हमारे सुविधाएं, इसमें सरकार रोक लगा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है क्या दोस्तों कि हम लोगों के सुविधा के लिए, हम लोगों के अच्छे दिनों के लिए संविधान में वो सारे सुविधा हैं दोस्तों। संविधान ने पानी विभाग बनाया है, स्वास्थ्य विभाग बनाया है, रोड विभाग बनाया है, सुरक्षा विभाग बनाया है, आयन विभाग बनाया है। दोस्तों, किसके लिए ये सब बनाया है? ज़रा सोचिए ना दोस्तों, किसके लिए बनाया है? आज भारत देश में आत्महत्या की गिनती नहीं है, मर्डर, हत्या का कितना संख्या बढ़ रहा है उसका गिनती नहीं है, चोरी का गिनती नहीं है, लूटपाट का गिनती नहीं है। दोस्तों, ये तो एक परिस्थिति बन रहा है जिससे हम लड़ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जो सारे समस्याएं हैं दोस्तों, चाहे वो पानी का हो, चाहे मर्डर का हो, चाहे आत्महत्या का हो, चाहे असामाजिक कार्यक्रम का हो, इसके ऊपर लोगों को जागरूक करना और वो कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, इसके लिए सरकार सुरक्षा विभाग के तहत क्यों नहीं कोई स्टेप लेता दोस्तों? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो लोग जो है अच्छे से रहने लगेंगे। और पता नहीं उन लोगों को क्यों समस्या है कि एक वार्ड मेंबर से लेकर के राष्ट्रपति तक और एक पियून से लेकर के IAS ऑफिसर तक, क्यों दोस्तों उनको अच्छा लगता है कि भारत के नागरिक, किसी को लूटा गया है और वो जा रहा है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, उनको खुशी लगता है शायद। अभी अभी मैंने सुनाया कि भारत सरकार की जो राज्य सरकार है वो प्रतिबंध लगा रहा है, रोक लगा रहा है कि यहाँ पर खेती 2 बार 3 बार मत किया जाए। दोस्तों, हम क्या हवा खा के बचेंगे? हम क्या हवा खा के रहेंगे? कैसे रहेंगे बताइए? आप लोग सोचिए।
उसका विकल्प क्या है, इसके बारे में काम करने के बजाय हमको क्या सलाह मिल रहा है, आप सोचिए। वो नाकाम और किसी भी काम के लायक नहीं है जो पदाधिकारी। क्या दोस्तों हमको ऐसे पदाधिकारी की ज़रूरत है? अगर आयन व्यवस्था है और उस आयन व्यवस्था अगर देख रही गतिविधि जो है देश के अंदर, उसमें उसको कोई कंप्लेन करेगा और उसके बाद वो कोई एक्शन लेगा, ये कैसा मजबूरी है दोस्तों? ये कैसा मजबूरी है? ये हमारा प्रार्थना की ही प्रभाव है, हमारे पूजा पाठ और प्रार्थना की ही प्रभाव है कि हम जो है उस आयन विभाग को कुछ नहीं बोल सकते। अगर हम आयन विभाग के ऊपर सड़क पे आए तो अपने आप सारी परिस्थितियाँ ठीक हो सकते हैं दोस्तों, सारी परिस्थितियाँ ठीक हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, हमको तो चमत्कार होने की अपेक्षा है। इसी के लिए दोस्तों आयन विभाग है, सुरक्षा विभाग है, पानी विभाग है, रोड विभाग है और कई तरह का हमारे सुविधाएं के लिए जितने सारे विभाग है और उसमें जो पदाधिकारियां हैं वो तो मज़े में हैं दोस्तों। आप सुसाइड करो, आत्महत्या करो, या आपको मार दिया जाए, या फिर आपको लूट लिया जाए, या फिर आपको परेशान किया जाए, उससे उन लोगों को क्या? जब आपको ही कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो उनको क्यों पड़ेगा दोस्तों, बताइए। उनको तो अपना वेतन से प्यार है। वेतन मिला शॉपिंग मॉल चले, वेतन मिला दूसरे देश घूमने चले, वेतन मिला तो दूसरे को परेशान करें, 10% ब्याज में पैसे देना, 5% में देना और उसके लिए उसको नौकर बनाना। यही तो है दोस्तों उनका काम। आपको क्या लगता है ये परिस्थिति सुधरने वाला है? जब तक दोस्तों आप प्रार्थना से आपका ध्यान नहीं हटेगा और संविधान के ओर नहीं जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक आप सड़क पर नहीं उतरोगे दोस्तों, वो आयन व्यवस्था के ऊपर नहीं बरसोगे, तब तक वो आयन व्यवस्था कभी भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ ही देखता ही रहेगा, एक निष्क्रिय वस्तु की तरह। जबकि वहाँ पे जज बैठते हैं, आइनजीवी लोग तर्क करते हैं। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचिए, वो किस चीज़ पर तर्क करते हैं? क्या उन्होंने कभी किया तर्क कि पानी की समस्या क्या है? वहाँ पे जो सरकारी आइनजीवी होता है, पता नहीं उसको किस चीज़ का वेतन मिलता है और वो क्या चीज़ का तर्क करता है। और वहाँ पे जो जज है उसको पता नहीं क्या दिखता है। और हमारे देश के राष्ट्रपति को तो जितना सम्मान करे उतना कम है। पता नहीं वो किस तरह का पत्थर है, उसको तो कुछ भी पता नहीं है कौन सा विभाग में क्या चल रहा है, क्या चलना चाहिए, उसको कुछ भी लेना देना ही नहीं है। बस उसको राष्ट्रपति बन गया है, इसी के नाम से ही वो खुश है। क्या बोले दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों को विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक होइए, संगठित हो करके आवाज़ निकालिए दोस्तों। जब तक आप आवाज़ नहीं करोगे ना, प्रश्न नहीं करोगे, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। हम सब इस तरह से ही परेशान रहेंगे, कभी किसी तरह का खुश नहीं हो सकते।
दूसरे देश में क्या बताऊं सर, दूसरे देश में सारी सुविधाएं अच्छे से मिल रहे हैं, तो यहाँ पास गुंडागिरी, दादागिरी, लूटपाट यही अच्छे से चल रहे हैं। बस एक डर कर रहना ही भारत की प्रकृति बन गई है। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सबको प्रश्न करना ज़रूरी है। जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे तब तक हमको ऐसे ही जीना होगा। तो हम सबका भविष्य को उज्जवल करें, इसीलिए प्रश्न करें। धन्यवाद।